जय हिंद दोस्तों। मैं अमजद खान खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभिलेख पढ़ा रहे थे हम, तो अभिलेख भाग 1 में मैंने आपको पीछे पढ़ाया, आप पिछला वीडियो देखें आप। तो भाग 2 में मैं अभी कुछ चीज़ें बची हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए शुरुआत करते हैं जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख को गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जूनागढ़ अभिलेख को गिरनार अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। ये अभिलेख गुजरात प्रांत के गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। क्योंकि ये सौराष्ट्र के जूनागढ़ में स्थित है, इसलिए इसको जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार अभिलेख के नाम जानते हैं। इस अभिलेख की खास विशेषता सबसे पहली ये है कि ये भारत का सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में लिखा जाने वाला अभिलेख है। यानी ये संस्कृत भाषा में सर्वप्रथम, किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखे जाने वाला ये लेख है, जो सबसे पहले संस्कृत में। इससे पहले जो लिखे गए हैं वो प्राकृत भाषा में हैं, पाली में हैं, लेकिन सबसे पहले जो संस्कृत भाषा में लिखा जाने वाला है संस्कृत अभिलेख है। ये जूनागढ़ अभिलेख के जो लेखक के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने उसको लिखवाया था, उसका नाम था ये शक शासक, जिसका नाम था रुद्रदामन। रुद्रदामन ने इसको लिखवाया था, इसीलिए इसको कहते हैं रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इस अभिलेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है। सुदर्शन झील का उल्लेख है। इस सुदर्शन झील का जो निर्माण है, इसका चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत के जो राज्यपाल, जिसका नाम था पुष्पगुप्त वैश्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर इसका सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो ये जो सुदर्शन झील है, ये 2 नदियों के संगम पर है। एक नदी का नाम है सुवर्ण सिकता नदी, और दूसरी का नाम है पलाशिनी नदी। इन दोनों नदियों के संगम पर सुदर्शन झील का निर्माण पुष्पगुप्त वैश्य ने करवाया था। उसके बाद सम्राट अशोक ने अपने समय सौराष्ट्र के राज्यपाल, जिसका नाम था तुषाश्प, ये राज्यपाल था। इस राज्यपाल ने सुदर्शन झील पर इसने एक बांध बनवाया था, और बांध बनाने के साथ साथ नहर का भी निर्माण करवाया था। अशोक के राज्यपाल तुषाश्प ने, अशोक के आदेश पर। इसके बाद रुद्रदामन, जो शक शासक था, रुद्रदामन के समय बांध क्षतिग्रस्त हो गया, तो रुद्रदामन ने अपने व्यक्तिगत खर्च से
उस बांध का जीर्णोद्धार कराया था, अर्थात मरम्मत कराई थी। तो रुद्रदामन के जो राज्यपाल थे, उस राज्यपाल का नाम था सुविशाख। ये राज्यपाल, इस राज्यपाल ने बांध की मरम्मत कराई थी। किसके कहने पर? रुद्रदामन के, अपने व्यक्तिगत खर्च से, सरकारी खर्च से नहीं, व्यक्तिगत खर्च से। इसी तरह से गुप्त काल में गुप्त शासक स्कंदगुप्त के राज्यपाल, जिसका नाम था चक्रपालित, ये राज्यपाल था। इसने पुनः बांध की मरम्मत कराई थी। हमारा कहने का मतलब यह है, इस समय समय पर सुदर्शन नामक झील का जो निर्माण किया गया था, उसमें बांध की बार बार उसकी मरम्मत या उसके सुधार किए जाते थे। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में। अशोक ने इस पर बांध बनवाया था, इसलिए इसमें अशोक का नाम मिलता है, इसमें जूनागढ़ अभिलेख में। रुद्रदामन ने क्योंकि इसको ये जूनागढ़ लिखा था, खुद ही लिखवाया था, तो इसलिए इसमें रुद्रदामन का नाम मिलता है। स्कंदगुप्त ने इसका बांध की मरम्मत कराई थी, इसलिए इसमें स्कंदगुप्त का नाम मिलता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जूनागढ़ अभिलेख में किन किन शासकों को नाम मिलता है, लेकिन अभी ये नहीं पूछा गया है कि जूनागढ़ अभिलेख में किन किन राज्यपालों ने इस जूनागढ़ अभिलेख के माध्यम से इस सुदर्शन झील की बनवाया था या मरम्मत कराई थी। तो ये है जूनागढ़ अभिलेख। सबसे खास बात यह है कि संस्कृत भाषा में लिखा जाने वाला ये सबसे पहला अभिलेख है। चलिए अगला अभिलेख देखते हैं। प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में एक स्तंभ गड़वाया था। कौशाम्बी में एक स्तंभ गड़वाया था, उस स्तंभ का नाम था कौशाम्बी में एक स्तंभ गड़वाया था, उसका नाम था अशोक का स्तंभ, या इसे कौशाम्बी स्तंभ के नाम से जानते हैं। इसी कौशाम्बी स्तंभ को जो अशोक का स्तंभ था, इसको लगभग 200 ईस्वी में गुप्त शासक समुद्रगुप्त कौशाम्बी से निकलवा करके इसको, ये वाला स्तंभ लेख, इसको प्रयाग लाया। और प्रयाग के कहां पर? संगम के निकट में इसको गड़वा दिया। जो प्रयाग, जिसको आज प्रयागराज कहते हैं, इलाहाबाद कहते हैं, संगम के किनारे इस समुद्रगुप्त ने कौशाम्बी स्तंभ को गड़वा दिया। उसके बाद इस जो स्तंभ गड़वा दिया था, समुद्रगुप्त के जो राजकवि थे, जिनका नाम था हरिशेन ने इस पर समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किया, और जो उल्लेख किया है उसने चंपू शैली में किया है। इसमें क्या है? चंपू शैली। चंपू शैली क्या होती है? ये गध और पद, जिसमें गद और पद दोनों का प्रयोग किया जाता है, उसको हम चंपू शैली कहते हैं।
ये हरिशेन ने अशोक के विजयों का उल्लेख किया है और इस कौशाम्बी स्तंभ को तब प्रयाग स्तंभ लेख के नाम से जाना गया। यानी लगभग 200 ईस्वी में इसे प्रयाग स्तंभ लेख के नाम से जाना गया। एक बार बादशाह अकबर जब आया प्रयाग में, तो बादशाह अकबर ने प्रयाग में संगम यानी इसी स्तंभ के किनारे उसने एक किले का निर्माण करवाया जिसको हम अकबर का किला कहते हैं। वो अकबर का किला बिल्कुल इसी से बिल्कुल सटा हुआ, यानी स्तंभ से बिल्कुल सटा हुआ, मिला हुआ, लगा हुआ था। 1800 के आसपास यानी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1800 के आसपास अकबर के किले की दीवार को सीधा करने के कारण उस स्तंभ को गिरवा दिया, यानी उखड़वा करके निकलवा के उसको गिरा दिया। और यह 1800 में संगम के किनारे इसे गिरा दिया गया, जो काफी समय तक ही पड़ा रहा। लेकिन फिर 1838 में उसी स्तंभ को यानी प्रयाग स्तंभ को उसको अकबर के किले के अंदर लगवा दिया। इसीलिए वर्तमान में भी जो ये अशोक स्तंभ, जिसको हम कौशाम्बी स्तंभ लेख कहते थे, इसको प्रयाग स्तंभ लेख कहते हैं। वर्तमान में ये वर्तमान में अकबर के किले के अंदर ये उपस्थित है। ठीक है ना। अब जब अकबर आया तो इसने अपना नाम लिखवाया, जहांगीर भी आया तो जहांगीर ने अपना नाम लिखाया। तो प्रश्न उठता है इसमें किन किन लोगों का नाम मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रयाग स्तंभ लेख में किन किन लोग नाम मिलता है। तो सबसे पहले नाम में मिलता है अशोक का नाम, दूसरा समुद्रगुप्त का नाम, तीसरा अकबर का नाम, अकबर के साथ में बीरबल आया था इसलिए बीरबल का नाम, फिर जहांगीर का नाम। इसके अलावा जहांगीर का तो नाम मिलता है, यानी जहांगीर के 1605 में हुए राज्याभिषेक का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन अगर आए कि वो कौन सा अभिलेख है जिसमें जहांगीर के राज्याभिषेक का उल्लेख मिलता है, तो आप कहोगे प्रयाग स्तंभ लेख में। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारे अभिलेख हैं, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड बता दिए हैं। तो अगला वीडियो मिलेगा जल्द ही। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे आपको आगे वीडियो मिलती है। जय हिंद, धन्यवाद।